हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्यूचर एकेडमी। वी आर हियर फॉर बेटर फ्यूचर। लेट्स लर्न, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज के इस सेशन में स्टैंडर्ड 10 हिंदी सब्जेक्ट में प्रीलिम परीक्षा का पेपर है। टोटल 80 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का समय है। सेक्शन ए को हमने देख लिया है, उसका वीडियो अवेलेबल है। ऊपर जो यहाँ पे आई बटन दिखाई दे रहा है, उसको अगर आप क्लिक करोगे तब भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में भी हम उसको डाल देंगे ताकि आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू। तो चलिए सेक्शन बी को स्टार्ट करते हैं। पहले इसको रब करते हैं और फिर जाते हैं हम सेक्शन बी की तरफ और उसको देखते हैं, आपके लिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, यहाँ पे है सेक्शन बी, पद्य विभाग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको बारी बारी देखेंगे। नंबर 15 है, किसके साथ बैठकर मीरा ने लोक लाज खोई? किसके साथ? भक्त के साथ, राणा के साथ, साधु संत के साथ, क्या यूजरनों के साथ या युवानों के साथ? तो यहाँ पे आएगा साधु संघ के साथ बैठकर मीरा ने लोक लाज खोई। गीता का गान करने वाले कौन थे? वाल्मीकि, द्रोणाचार्य, अर्जुन या कृष्ण? तो आएगा यहाँ पे गीता के गान करने वाले, सबको पता है, कृष्ण भगवान थे। इंद्र के अनुसार कहाँ रहना तोते की मूर्खता थी? ऑप्शन है जंगल में, डाली पर, नदी के किनारे या सूखे तरु पर? तो सूखे तरु पर रहना उसकी मूर्खता थी, ऐसा इंद्र भगवान मानते हैं। यहाँ पे है नीचे नेक्स्ट, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 18, भूख लगने पर क्या जोर से शिकार झपटता है? कौवा या बाज? तो बाज जोर से शिकार को झपटता है, शिकार पर झपट मारता है। लोमड़ी ने डैश कहकर कुत्ते को संबोधित किया? तो लोमड़ी क्या कहती कुत्ते को? कुत्ते मामा, ऐसे मामा कहकर बुलाती है। भारतवर्ष का भाल क्या है? हिमालय। ठीक है, तो हो गया ये आपका ऑब्जेक्टिव वाला सेशन, जिसमें आपके 3 मार्क्स, ये वाले 3 मार्क्स और ये वाले 3 मार्क्स को हमने सॉल्व कर दिया है। चलिए अब इसको क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बाकी के क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। फिर यहाँ पे है, निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पे सेंटेंस को पूरा करना है। सबकी नज़र बचाकर खरा कहाँ रहता था? तो वो कहा अपने बिल में, झाड़ के तने में या फिर झाड़ी में? तो वो झाड़ी में रहता था। ठीक है, हमारे देश में सावित्री और राधा जैसी महान नारियां हुई थी जिनकी आभा सुनहरी है, जिनकी आभा से मानव जाति अलौकिक है, या फिर जिनका बहुत प्रभाव है? तो ऑप्शन बी सही है कि उनकी आभा से, उनकी प्रतिभा से, उनके नाम से हम अभी भी आलोकित हैं और उनको पूजनीय मानते हैं। गोपी कृष्ण की मुरली धारण नहीं करेगी क्योंकि गोपी अनिश्चल प्रेम का विश्वासघात करना नहीं चाहती, गोपी को कृष्ण से नफरत हो गई है, या फिर गोपी को मुरली बजाना आती ही नहीं है? तो यहाँ पे वो अपने जो निश्चल प्रेम है भगवान के लिए, उसका विश्वासघात नहीं करना चाहती, इसलिए वो अपने अधरों पर, अपने होठों पर कृष्ण की मुरली धारण नहीं करेगी। ठीक है, तो ये इसको क्लीन करती हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। जो है आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स, उसको देख लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पे 24 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पे। यहाँ लिखा है, खरा नींद से क्यों जाग गया? तो क्यों जाग जाता है कि कुत्ते की जो कुत्ता था, शिकारी कुत्ता, उसके सांसों की आवाज़ सुनकर खरा नींद से जाग जाता है। नंबर 25 है, मनुष्य के रूप में रसखान कहाँ बसना चाहते हैं? तो मनुष्य के रूप में रसखान गोकुल गांव के ग्वालों के साथ बसना चाहते हैं। मनुष्य के साथ, मनुष्य के रूप में अगर जन्म मिलता है अगले जन्म में, तो रसखान बेशक ग्वालों के रूप में गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पे इसके 2 मार्क्स हैं। सो यहाँ पे है, कुत्ता निराश क्यों हो गया? तो यहाँ पे क्या होता है कि 4 मिनट तक कुत्ता खहरे के पीछे भागता है, उनके बीच में रेस लगी रहती है। अंत में क्या होता है कि कटीली झाड़ी होती है, वो सामने आ जाती है खहरे की, और खहरा छलांग लगा के उसके अंदर चला जाता है। अब कुत्ता तो कटीली झाड़ियों के अंदर जा नहीं सकता, तो ये सब होने की वजह से कुत्ता अंत में निराश हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे है नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं हम, इसको क्लीन करती हूँ मैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। ये थोड़ा सा क्या हो चुका है, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। तोते ने उस पेड़ पे अपने आध्यात्मिक लगाव के क्या क्या कारण बताए? ये लंबा आंसर है, आप अपने तरीके से लिख देना। जो तोता इंद्र को बताता है कि उसका जन्म हुआ तब से लेकर वो अब तक
उस पेड़ ने उसको सहारा दिया है और अब वो कैसे उसको छोड़ दे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। संत रैदास जी ने स्वयं को क्या क्या कहकर संबोधित किया है, तो यहाँ पे जो रैदास जी स्टार्टिंग में जो एग्जाम्पल्स देते हैं, दिया और बाती का एग्जाम्पल, चंदन और पानी का एग्जाम्पल, चांद और चकोर का एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे मोती और धागे का एग्जाम्पल दिया है, दास और स्वामी का एग्जाम्पल दिया है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स में रैदास जी अपने आप को जो बताते हैं उसको आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है, लिखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। जड़ता बनी चेतना सरसी, तो यहाँ पे जब अहल्या जो होती है वो इंद्र भगवान सॉरी उसके पति जो गौतम मुनि थे उसके शाप के कारण क्या बोलते हैं शिला बन जाती है, पत्थर की मूर्ति बन जाती है। और जब श्री राम भगवान आते हैं और उनके चरण की रज का स्पर्श होते ही वो मानवी के रूप में वापस आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है और हमारे भारतवर्ष की ये सारी कहानियाँ हमारे धर्म को दिखाती है, हमारे ऋषि मुनियों के तप को दिखाती है और उनके महत्व को दिखाती है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है। आई थिंक इसका भी वीडियो अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो उसको यूट्यूब पे। वह वसुदेव बना कुटुंबकम, इसमें भी हमें वसुदेव कुटुंबकम की भावना जो पोएम के अंदर दिखाई गई है उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पूरा होता है आपका सेक्शन बी। और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतना तो कर सकते हो मेरे लिए आप, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।